हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल में। आइए हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 4 अब देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक है, इसको द्विघात से मूल कन्वर्ट करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। हम मानते हैं कि अगर रोहन 1 साल का है, ठीक है, रोहन अगर 1 साल का है तो उसकी माँ कितने साल की हो जाएगी? इससे 26 वर्ष बड़ी, इससे 26 वर्ष बड़ी। अगर रोहन 1 साल का है तो माँ उसके 26 वर्ष हो गई। अब कह रहा है क्वेश्चन में 3 वर्ष पश्चात। देखिए पश्चात का मतलब क्या होता है? बाद। पश्चात का मतलब होता है बाद में। 3 वर्ष पश्चात यानी कि ये क्या हो जाएगा? अभी 1 साल का है तो 3 साल के बाद ये 4 साल का हो जाएगा। ठीक है, 4 साल, ये 4 साल हो गया और ये कितना हो जाएगा मेरा? 29। ठीक है, कह रहा है कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो मेरा कितना है? 360 है। इन दोनों का गुणनफल मेरा 360 है। तो हमको इनकी वर्तमान आयु निकालनी है। तो वर्तमान आयु नहीं निकालेंगे हम लोग, इसको सिर्फ और सिर्फ द्विघात समीकरण में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये तो नंबर सीक्वेंस हमने अपने पास से लिया, लेकिन हमको इसको एक्स और वाई में लिखना है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसमें लिखेंगे माना रोहन की आयु। माना रोहन की आयु, रोहन की आयु कितना है? एक्स वर्ष मानते हैं। देखिए उम्र मेरा जब भी होगा वर्ष में ही होगा। रोहन की आयु मेरा एक्स वर्ष हो गया तथा माँ की आयु इससे क्या है? 26 वर्ष बड़ी है। तो अभी फिलहाल एक्स वर्ष का है तो इसकी माँ एक्स प्लस 26 वर्ष हो जाएगा, जैसे हम पहले समझा चुके हैं। हो गया। अब देखिए फिर क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, यानी कि पश्चात का मतलब अभी भी बता रहे हैं बाद होता है मेरा, बाद में। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगा? अभी वो एक्स वर्ष का है, यानी मानिए कि अगर 1 साल का है तो एक में क्या कर देंगे? 3 जोड़ देंगे, ये मेरा एक्स प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? 3 वर्ष पश्चात माह की आयु। 3 वर्ष पश्चात माह की आयु, ये क्या हो जाएगा? 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद। तो अभी तो x प्लस 26 करंट इसकी है, ठीक है, उसमें 3 हम लोग ऐड कर देंगे, इतना वर्ष हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 29 वर्ष हो जाएगा हम लोग को, इतना हो गया। अब फिर यहाँ लिख लेंगे हम लोग क्या? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हमारा हो गया। अब देखिए कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु का गुणनफल, ये नहीं 3 वर्ष बाद वाली। 3 वर्ष बाद क्या है? ये है x प्लस 3 और फिर क्या है? इंटू एक्स प्लस 29। 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु का गुणनफल कितना है मेरा? 360 है। इसको द्विघात समीकरण कन्वर्ट करना है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये x हो जाएगा और क्या हो जाएगा? यहां से एक बार ऐसे लिख लेंगे x प्लस 29 और प्लस 3 और हो जाएगा x प्लस फिर 29, ये 360 हो जाएगा। अब यहां से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x और प्लस 29 को 3 से गुना करेंगे तो 29 दिया मेरा होता है 87 इक्वल टू 360। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये मेरा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 29 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 32x, ठीक है, प्लस 87 और माइनस इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? 360 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब इन दोनों को माइनस करना है तो माइनस कर लेंगे तो प्लस माइनस क्या, यहाँ तो माइनस करेंगे लेकिन साइन यहाँ माइनस का मोड़ लिख देंगे। अब इसको घटाना है, यहाँ 3 हो जाएगा और कितना हो जाएगा मेरा? 36 में से 35 में से 8 गया 27 हो जाएगा, 273 हो जाएगा, इतना इक्वल टू 0। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 273 इक्वल टू 0, ये मेरा द्विघात समीकरण में आ गया। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया।
अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी को समान चाल से तय करती है। मतलब इसमें इसके स्पीड में कोई कमी नहीं होती है 480 किलोमीटर को तय करने में। और फिर दूसरा क्या कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोल रहा है। देखिए ये 2 पॉइंट है मेरा, यहाँ पॉइंट ए और बी, इसके बीच का डिस्टेंस मेरा है 480 किलोमीटर। ठीक है, अभी क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग नहीं चलते हैं। क्वेश्चन ये अगर सपोज डेट करते कि ये 80 का स्पीड से चल रहा है, मतलब 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे मतलब 80 किलोमीटर चल रहा है, तो यहां से इसका डिस्टेंस जब टाइम निकालेंगे तो ये मेरे क्या हो जाएगा, इसी डिस्टेंस को कवर करने में 6 घंटा लगाएगा। ठीक है, अब जब स्पीड को हम कम कर देते हैं, मानते हैं कि ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड हो गया, ये इसी डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक है, ये मेरा 8 घंटा लगाएगा। इसी डिस्टेंस को कवर करने में मेरा 8 घंटा लगाएगा। यानी जाहिर सी बात है कि जब मेरा स्पीड कम होगा तो टाइम बढ़ जाएगा, और जब मेरा स्पीड ज्यादा होगा तो टाइम कम आएगा। एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्पीड से चल रहा था, यानी कि एक समान चाल से चल रहा था, तो ठीक है 480 किलोमीटर को एक समान चाल से चलता है, जो टाइम लगता है उतना लगता है उसको। लेकिन जैसे ही उसकी स्पीड क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता है, यानी कि प्रत्येक घंटा क्या है 8 किलोमीटर कम हो जा रहा है, तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटा अधिक समय लेता है। तो हमको इसको द्विघात समीकरण में दिखाना है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम तो इसको मान के बनाया है कि 60 और 80, लेकिन क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हम लोग इसको मानेंगे क्या, एक्स मानेंगे। तो लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या हो गया मेरा, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कुल दूरी, कुल दूरी, कुल दूरी मेरा क्या है 480 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए इसमें रेलगाड़ी की चाल क्या हो रही है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जा रही है। ठीक है, तो अब लिखेंगे यहां रेलगाड़ी की नई चाल। 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रहा है, यानी कि जितना स्पीड था उसी में से 8 क्या हो गया, माइनस कर दिए, तो ये हो गया मेरा किलोमीटर प्रति घंटा, इतना हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग क्या चलेंगे, ये केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट केस स्थिति में, प्रथम स्थिति में क्या हो जाएगा, देखिए एक फॉर्मूला हम लोग का होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। यहां से हम लोग को समय निकालना है, यानी कि टाइम निकालना है, तो समय लिखेंगे क्या, समय बराबर दूरी बटा चाल लिखेंगे। ठीक है, तो दूरी क्या है मेरा 480 और बटा क्या है x हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में जब समय निकालेंगे तो सेम दूरी तो मेरा सेम रहेगा, तो ये 480 हो जाएगा, और चाल क्या हो रहा है x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी को अच्छे से सॉल्व करते हैं। यहां देखिए फर्स्ट केस में लिख देंगे क्या, हमारा समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या है मेरा, दूरी देखिए फर्स्ट केस के लिए ये वाला ले लेंगे, दूरी तो मेरा बदलेगा नहीं, चाल इतना हो गया। इसको सॉल्व जब भी करें तो ये मेरा टाइम में आएगा। फिर क्या है केस 2, ठीक है, केस 2, तब क्या लिखेंगे, फिर यहां मेरा समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। दूरी कितना हो जाएगा मेरा, ये तो बदला नहीं मेरा 480 और x माइनस 8, इतना हो गया। अब इसी दोनों में क्या कर रहा है कि सॉल्व करने पर क्या हो रहा है, इसको कह रहा है कि जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रहा है, ये हमको 3 घंटा समय अधिक लगता है। इसको देखिए प्रश्नानुसार लिख के सॉल्व करेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा 480 बटा एक्स इक्वल टू ये 480 बट्टा कितना हो जाएगा x माइनस 8। इसको सॉल्व करना है। अब क्या कह रहा है कि ये 3 घंटा अधिक लगता है, मतलब क्या है, ये जो भी होगा, ठीक है, जितना भी होगा, ये मान लीजिए इसको सॉल्व करेंगे तो जितना भी टाइम आएगा इसमें क्या होगा मेरा 3 घंटा ये ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए
कि चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा 6 घंटा आ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 घंटा आ रहा है, ठीक है। सपोज डेट कर रहे हैं, इसको 6 घंटा आएगा, तो इसी चीज को अगर सॉल्व करते हैं तो मेरा क्या जाएगा, मानिए 9 घंटा आ गया, ठीक है। तो इसी में स्पीड कम हो रहा है ना, जब इसी में स्पीड कम हो रहा है तो 3 घंटा क्या कर रहा है, अधिक ले रहा है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इसमें 3 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, दोनों इक्वल हो जाएगा। इसलिए हम क्या किए हैं, यहाँ ऐसे करके समझाए हैं आप लोग को। यहाँ से इसको आगे हम लोग को सॉल्व करना है, तो देखिए क्या कर लेंगे, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। अब यहाँ से एलसीएम लेके करना पड़ेगा हम लोग को, तो एलसीएम लेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, एलसीएम मेरा एक्स आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 480, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, ये तो जैसे है वैसे इसको उतार लेंगे, x माइनस 8, इतना हम लोग को हो गया। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे क्या, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ये x माइनस 8 और एक ब्रैकेट में 480 प्लस 3x इक्वल टू ये मेरा हो जाएगा 480x, ठीक है। यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा 480x और क्या हो जाएगा ये, फिर इसको करेंगे तो ये प्लस का 3x² और माइनस का, देखिए इसको जब करेंगे मल्टीप्लाई ये मेरा 0 हो जाएगा, 3840 हो जाएगा। अब प्लस का क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस का 24x इक्वल टू 480x, इतना हम लोग का हो गया। अब यहाँ से इसको ऐसे हम लोग लिख लेंगे, प्लस का 3x² माइनस का 3840 माइनस का 24x, और इसको जब इधर लाएंगे तो ये माइनस का 480x इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये प्लस का देखिए 480 है और ये माइनस का 480 से दोनों कैंसिल हो गए, 0 हो जाएगा मेरा, यानी कट जाएगा दोनों, ठीक है। जो मेरा बच गया उसको हम लोग लिख लेंगे, तो ये मेरा हो गया 3x²। अब इसको सीधा कर लेते हैं, माइनस का 24x और माइनस का 3840 इक्वल टू 0, इतना हो गया। चाहे तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा गलती हो जाएगा हम लोग से। यहाँ देखिए तीनों में क्या है, यहाँ 3 मेरा कॉमन है, सब में क्या है 3 मेरा कॉमन है, तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे। तो 3 अगर कॉमन लेते हैं तो ये x² माइनस का 8x और माइनस का कितना हो जाएगा, ये 1280 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0/3 हो जाएगा। इसको आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इतना 8x माइनस 1280 इक्वल टू सीधे हो जाएगा क्या मेरा 0, और ये देखिए मेरा द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अगर इसके आगे सॉल्व भी करेंगे तो मेरा इसका रेलगाड़ी की चाल निकल जाएगी, जो मेरा रेलगाड़ी है उसका चाल निकल जाएगा, लेकिन इसको आगे हम लोग करेंगे नहीं।